Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel, that is Tawseef Khan's Biology. So we have been discussing reproduction in higher and lower plants. It has been long time since I have uploaded the next 12th video. बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है। आपसे जो है वो रेगुलर जो है वो अपने वीडियो जो है वो अपलोड होते रहेंगे 12th बायोलॉजी के भी। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें कि अब तक जो है वो चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा है। लास्ट टाइम तक जब हम ये चैप्टर देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो हम लोगों ने देखा है कि पॉलिनेशन क्या होता है, जिसे अमले ज़ेरगी कहा जाता है। उसके अलावा पॉलिनेशन के टाइप क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने देखे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देखे हैं। तो यहाँ से हम अब आगे बढ़ने वाले हैं एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। But before going to discuss the agents of pollination, we must aware with the fact of the pollination कि pollination किसे कहा जाता है। ये सिंपल सी चीज हम लोगों ने सीखी थी। pollination क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर दो फूल हैं, दो फ्लावर्स हैं, तो एक फूल में के पोलन ग्रेन्स जो है वो निकल के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक जाते हैं, उसी को pollination कहा जाता है। The process of transfer of pollen grain from anther to stigma। अब ये एंथर से, ये फूल से जो है एंथर में से पोलन ग्रेन निकलते हैं और ये फूल के स्टिग्मा तक यानी कलगी तक वो पहुंच जाते हैं। अब ये खुद ब खुद पैदल चलते हुए तो नहीं जा सकते, तो ऐसे कुछ जराए होते हैं, कुछ ऐसे सोर्सेस होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिसकी मदद से एक फूल में से पोलन ग्रेन निकल के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक जो है वो पहुंचते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं, ऐसे कौन से जराए हैं जिसकी मदद से पॉलिनेशन होता है, वो हमें इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जो है वो देखना है। सो एज यू ऑब्जर्व फ्रॉम दी बोर्ड, दैट इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है कि भाई पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स हैं। तो बेसिकली इसके दो टाइप हैं, अबायोटिक एजेंट है और बायोटिक एजेंट है। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट द मीनिंग। अबायोटिक यानी कि गैर जानदार जराए हैं जिसकी मदद से पॉलिनेशन होता है, और बायोटिक मतलब कि जानदार ऐसे जराए हैं जिसकी मदद से एक फूल में से पोलन ग्रेन निकल के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक जो है वो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं वो आप समझ लीजिए। अबायोटिक एजेंट्स में यानी कि गैर जानदार जराए जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है, उसमें सबसे पहले है पॉलिनेशन बाय विंड, यानी कि हवा के जरिए जो है वो पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो फूल है तो ये फूल में से एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे हवा के जरिए से, हवा उनको उड़ा ले जाएगी और दूसरे फूल के स्टिग्मा तक उसको पहुंचा देगी। सो दिस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड, और इसका ही बायोलॉजिकल नेम जो है वो है एनिमोफिलाई। एनिमोफिलाई। नीट के बच्चे स्पेशली याद रखिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर भी कि एनिमोफिलाई इसके लफ्जी माने अगर आप देखें, जैसे बायोलॉजी में बहुत सारे वर्ड जो है वो दो वर्ड्स को मिला के बनाए गए हैं, तो ये भी लैटिन वर्ड से बनाए गए हैं। एनिमोन और फीलस या फीलाई। एनिमोन का मतलब होता है विन और फीलाई का मतलब होता है लविंग, यानी कि विन लविंग, यानी कि हवा के जरिए से पॉलिनेशन जहां पे होता है उसे कहा जाता है एनिमोफिलाई। ठीक है, विन एज यू ऑल नो इट इज अ बायोटिक एजेंट, यानी कि गैर जानदार चीज है जो पॉलिनेशन करवा रही है। दूसरा जो है वो है पॉलिनेशन बाय वाटर, यानी कि पानी की मदद से। जाहिर सी बात है जो पौधे, जो प्लांट पानी के अंदर मौजूद होंगे उनके अंदर पानी के जरिए से ही पॉलिनेशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो फ्लावर हैं, ये एक्वाटिक अगर है यानी कि पानी के अंदर अगर पौधे मौजूद हैं तो पानी के जरिए से ही एक फूल से पोलन ग्रेन निकल के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक जाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसी को कहा जाता है हाइड्रोफिलाई। हाइड्रो ये का मतलब होता है वाटर और फिलाई का मतलब होता है लविंग, यानी वाटर लविंग, यानी कि पानी के मदद से होने वाली अमले ज़ेरगी। अब यहाँ पे भी दो चीजें हमने देखनी है, इसके दो टाइप है, हाइपोहाइड्रोफिलाई और इपीहाइड्रोफिलाई। हाइपोहाइड्रोफिलाई यानी कि सतह के ऊपर। ठीक है, पानी अगर पॉन्ड है या रिवर है या तालाब है या झील है, तो झील के ऊपर पानी की सतह पे जहां पे पॉलिनेशन होता है उसे कहा जाता है हाइपोहाइड्रोफिलाई, और पानी के नीचे जहां पे होता है उसे कहा जाता है इपीहाइड्रोफिलाई। ठीक है, ये दोनों को भी जो है हमें डिटेल में देखना है। तो बेसिकली ये दो चीजें हैं जो अबायोटिक एजेंट कहलाती हैं, विंड और वाटर, हवा के जरिए और पानी के जरिए।
अब दूसरा टाइप जो है वो पॉलिनेशन का, पॉलिनेटिंग एजेंट्स का, वो है बायोटिक एजेंट, यानी कि जानदार चीजें ऐसे होते हैं जो पॉलिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, कीड़ों के जरिए, ठीक है, कीड़े मकोड़े वगैरह जो होते हैं उनके जरिए जो है ये इंसेक्ट्स के जरिए पॉलिनेशन होता है। जैसे कि भंवरे हैं या फिर जो फूलों के ऊपर मंडराते तितलियां वगैरह हैं, इंसेक्ट्स, उनकी मदद से जो है वो पॉलिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फूल है, यहाँ पे एक फूल है, तो फूल के ऊपर तितली आ गई, इंसेक्ट, वो फूल के ऊपर आ गई, उसने अपना रस, नेक्टर वगैरह जो भी है खुशबू वहां से हासिल कर ली, साथ ही साथ वहां से पोलन ग्रेन भी उठा लिए, ठीक है। अब ये तितली सब तरफ घूमती है और दूसरे फूल की तरफ जाती है, वहां से अपनी गज़ा हासिल करने के लिए, और वहां पे वो पोलन ग्रेन डस्ट कर देती है, ठीक है। तो हो गया काम, यानी कि एक फूल से पोलन ग्रेन निकल के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंच गए। किसकी मदद से पहुंचे? तितली की मदद से, इंसेक्ट की मदद से। तो ये पॉलिनेशन को कहा जाता है एंटोमोफिलाई। क्या कहा जाता है? एंटोमोफिलाई। एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट, फिलाई मतलब लविंग। द पॉलिनेशन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोफिलाई। दूसरा जो टाइप है अब बायोटिक एजेंट का, वो है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, यानी कि परिंदों की मदद से एक फूल में से पोलन ग्रेन को दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है। इसी को कहा जाता है ऑर्निथोफिलाई। ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड्स, फिलाई मतलब लविंग, यानी कि ऐसा पॉलिनेशन जो बर्ड लविंग है, ठीक है, बर्ड्स की मदद से जहां पे किया जाता है। और तीसरी चीज जो है पॉलिनेशन बाय बैट, यानी कि चमगादड़। चमगादड़ की मदद से भी जो है वो पॉलिनेशन होता है। चमगादड़ भी कभी कभी जो है कुछ मखसूस फूलों के अंदर, कुछ मखसूस पौधों के अंदर वहां से पोलन ग्रेन उठाते हैं और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक वो पहुंचाते हैं। तो ऐसे पॉलिनेशन को कहा जाता है काइप्रोफिलाई। ये तीन जो है ये बायोटिक एजेंट्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, और ये दो जो है वो अबायोटिक एजेंट्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसके लिए जो नाम है वो नाम आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में ये नाम से ही जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बायोटिक में कौन कौन से आ गए, अबायोटिक में कौन कौन से आ गए? विद द हेल्प ऑफ विंड एंड वाटर। विंड की मदद से जो हो रहा है, हवा की मदद से, उसे कहेंगे एनीमोफिलाई। वाटर यानी पानी की मदद से जो हो रहा है उसे कहेंगे हाइड्रोफिलाई। बायोटिक एजेंट में तीन आ गए। विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के जरिए हो रहा है उसे कहेंगे एंटोमोफिलाई। विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स, परिंदों के जरिए हो रहा है उसे कहेंगे ऑर्निथोफिलाई। विद द हेल्प ऑफ बैट, बैट के जरिए, चमगादड़ के जरिए हो रहा है उसे कहा जाएगा काइप्रोफिलाई। तो ये पांचों चीजों को हमने अब डिटेल में देखना है। अब देखो होता क्या है कि भाई जहां पे हवा के जरिए पॉलिनेशन हो रहा है वो फूल, और जहां पे बर्ड्स के जरिए पॉलिनेशन हो रहा है वो फूल, ये दो फूल अलग अलग रहेंगे, उनकी साख्त अलग रहेंगी, उनके खुसूसियात अलग रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो अब उनके अंदर क्या क्या तब्दीलियां आएंगी, क्या क्या अडेप्टेशंस आएंगे, क्या क्या तवाफीक आएंगे, ये हमें डिटेल में देखना है, ठीक है। तो अब इससे आगे हम बढ़ेंगे और ये चीजों को अब डिटेल में देखना शुरू करेंगे, ठीक है। और उससे पहले जो बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं थोड़ी देर अभी हटूंगा, तो आपने जो है वो अपने नोटबुक के अंदर इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो अब हमें डिटेल में देखना है कि ये पूरे के पूरे 5 जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या है, और उन फूलों के अंदर, उन प्लांट्स के अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस यानी कि तब्दीलियां, तवाबीक जो है वो आते हैं। तो सबसे पहले अबायोटिक एजेंट्स में हम लोगों ने देखा कि इसमें विंड और वाटर है। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे फूल जिनके अंदर हवा के जरिए पॉलिनेशन होता है, उनमें क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, क्या क्या एडेप्टेशंस आते हैं। तो सबसे पहली चीज पॉलिनेशन बाय विंड, हवा के जरिए जिनके अंदर पॉलिनेशन होता है, जाहिर सी बात है उसको हमने क्या कहा था, एनीमोफिलाई, यानी कि हवा की मदद से जहां पे पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स के बारे में अगर हम देखें तो व्हीट, राइस, एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनीमोफिलस प्लांट इज मेज, यानी कि मकई, भुट्टा जो होता है, उनके अंदर हवा की मदद से पॉलिनेशन यानी अमले ज़ेरगी होती है, इसे हवा पसंद ज़ेरगी भी कहा जाता है। तो क्या क्या एडेप्टेशन आते हैं? सबसे पहली चीज, फ्लावर्स आर स्मॉल, कलरलेस, विदाउट नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस। 4 बहुत अहम चीजें यहाँ पे मौजूद हैं एडेप्टेशन के ताल्लुक से। तो ऐसे फूल जिनके अंदर हवा के जरिए पॉलिनेशन होता है, दे आर स्मॉल, वो छोटे होते हैं,
उसके अलावा कलरलेस, यानी कि उसमें कोई रंग नहीं होता, बेरंग वो होते हैं। अब क्यों, इसके पीछे का भी एक रीजन है, क्योंकि हवा अबायोटिक है, गैर जानदार एक एजेंट है, सोर्स है, जरिया है पॉलिनेशन का। तो हवा को तो मालूम नहीं है कि भाई इसका ब्राइट कलर है या इसका डार्क कलर है, ये रेड कलर है, चलो रेड कलर के पास जाते हैं, ये हवा को नहीं पता होता है, ठीक है, क्योंकि वो गैर जानदार है, अबायोटिक है। तो जिन प्लांट में, जिन फूलों के अंदर हवा के जरिए पॉलिनेशन होता है, वो बेरंग होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्योंकि हवा को कलर की जान पहचान नहीं होती है। उसके अलावा विदाउट नेक्टर, उनके अंदर रस भी नहीं होता है। रस किस में होगा? इंसेक्ट्स के जरिए जहां पे होती है, बैट के जरिए जहां पे होती है, परिंदों के जरिए जहां पे होती है। तो ये तितलियां, परिंदे वगैरह रस के खातिर वहां पे जाते हैं और पॉलिनेशन करवाते हैं। मगर जहां पे हवा के जरिए हो रहा है, वहां पे नेक्टर की या रस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हवा वहां पे नहीं जाती है कि भाई ये पूछ के नहीं जाती कि भाई यहाँ पे रस, नेक्टर है या नहीं है। तो हवा के जरिए जहां पे पॉलिनेशन होता है, उन फूलों के अंदर रस या नेक्टर जो है वो मौजूद नहीं होता है। जाहिर सी बात है, फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू भी उन फूलों के अंदर नहीं होती है। तो जिन फूलों में हवा के जरिए पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ विंड, दे आर स्मॉल, कलरलेस, विदाउट नेक्टर एंड विदाउट फ्रेग्रेंस, यानी कि वो छोटे होते हैं, बेरंग होते हैं, रस उनमें नहीं होता और खुशबू भी उनके अंदर नहीं होती है, ठीक है, ये एक अहम चीज है। और क्या एडेप्टेशन के अंदर आते हैं? पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, ड्राई एंड लार्ज इन नंबर। अब इसके पीछे की भी वजूहात समझ लीजिए कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लाइट इन वेट, उनका वजन कम होता है। जाहिर सी बात है, क्यों होता होगा वजन कम? क्योंकि हवा के जरिए उनको उड़ के जाना है। अगर हेवी रहेंगे तो हवा उनको उड़ा के नहीं ले जा पाएगी। तो दे आर लाइट इन वेट, उनका वजन कम होता है। ड्राई, वो सूखे होते हैं ताकि हवा आए और वो झट से आगे निकल जाए। एंड लार्ज इन नंबर, और बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो तैयार होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि हवा उनको उड़ा ले जाती है, हो सकता है कि वो अगले वाले स्टिग्मा पे गिरे या कहीं और वो उड़ के चले जाए, तो इसलिए तादाद, बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो तैयार होते हैं। ये दूसरे किस्म का एडेप्टेशन है, तब्दीली जो फूलों के अंदर आती है। क्या क्या? पोलन ग्रेन के निस्बत से यहाँ पे बताया गया है कि पोलन ग्रेन कैसे होते हैं। पोलन ग्रेन लाइट इन वेट, उनका वजन कम होता है। दे आर ड्राई, वो सूखे होते हैं। एंड दे प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, वो बहुत ज्यादा तादाद में तैयार होते हैं। स्टिग्मा इज फीदरी, स्टिग्मा जो है वो फीदरी है, यानी कि वो बाहर निकला हुआ है, ठीक है। क्यों निकला हुआ है, क्यों फीदरी है? क्योंकि अब पोलन ग्रेन उड़ के हवा से जा रहे हैं, तो वो स्टिग्मा उनको कैच करना जरूरी है। अगर फीदरी नहीं होगा, अगर वो स्टिकी होगा, अगर वो मतलब कि खरासा होगा, तो उसमें क्या होगा कि वो अटैच नहीं हो पाएगी। और वो अगर फीदरी है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि मेज का एग्जाम्पल, तो फीदरी रहने की वजह से होता क्या है कि पोलन ग्रेन जो है वो आसानी से कैच कर लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग फिलामेंट, फिलामेंट भी लॉन्ग होता है। एंड स्टेमन्स एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड टू एयर करंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो स्टिग्मा और फिलामेंट जो है वो फूल के बाहर तक निकले होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सपोज टू एयर करंट, अगर हवा उनको लगेगी तो उसमें से जीरेदान में से जीरे निकल के, पोलन ग्रेन निकल के जो है वो आगे जा पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज एक्सपोज टू एयर करंट। तो ये सारी चीजें, ये सारे एडेप्टेशन जो है वो एनिमोफिलस प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट जहां पे हवा के जरिए पॉलिनेशन होता है, ठीक है। क्या क्या वहां पे देख लिया हम लोगों ने कि वो स्मॉल होते हैं, फ्लावर कलरलेस होते हैं, रस और खुशबू उनमें नहीं होती है। पोलन ग्रेन्स लाइट वेट होते हैं, ड्राई होते हैं, तो बहुत ज्यादा तादाद में वो निकलते हैं। साथ ही साथ स्टेमन्स और फिलामेंट्स वगैरह जो है वो एक्सपोज टू एयर करंट, वो बाहर फूलों के निकला होता है ताकि पोलन ग्रेन को वहां पे आसानी से निकाला जा सके, ठीक है। तो ये हो गया पहले एजेंट के ताल्लुक से, एनिमोफिला यानी कि हवा के जरिए जहां पे पॉलिनेशन होता है। अब आ जाइए दूसरे अबायोटिक एजेंट के ऊपर, दैट इज विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी पानी के जरिए जहां पे पॉलिनेशन होता है। जाहिर सी बात है, जहां पे जिन पौधों में, जिन फ्लावर्स के अंदर पानी के जरिए पॉलिनेशन हो रहा है, तो होगा क्या कि जाहिर सी बात है वो पौधे कहां पे होंगे? पानी के अंदर होंगे, ठीक है। तो वो एक्वेटिक प्लांट के अंदर पानी की मदद से पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है हाइड्रोफिलाई, हाइड्रोफिलस प्लांट कहा जाता है, और पूरे फिनोमेना को कहा जाएगा हाइड्रोफिलाई। तो इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या तब्दीली आती है? अब याद रखिए,
हवा के जरिए जहां पे पॉलिनेशन हो रहा है उसकी खुसूसियात अलग रहेंगे, पानी के जरिए जहां पे पॉलिनेशन हो रहा है उसकी भी खुसूसियात अलग रहेंगी। तो क्या खुसूसियात रहेंगी, क्या अडेप्टेशन उन फूलों के अंदर आ रहे हैं? सबसे पहली चीज, फ्लावर्स आर स्मॉल, वो जो है वो स्मॉल रहेंगे, फूल स्मॉल रहेंगे। फ्लावर्स पार्ट आर अनवेटेबल, दैट इज इंपॉर्टेंट, अनवेटेबल यानी कि वो वेट नहीं होंगे, यानी कि वो गीले नहीं होंगे, पानी के अंदर रहने के बावजूद वो गीले नहीं होंगे। जाहिर सी बात है अगर वो गीले हो जाते हैं तो वो फिर खराब हो जाएंगे और फिर पॉलिनेशन का मकसद जो है वो खत्म हो जाएगा। सो दे आर अनवेटेबल फ्लावर्स इन विच पॉलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर, दोज आर स्मॉल एंड अनवेटेबल, वो गीले नहीं होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज, ये नाम याद रखिए। पोलन ग्रेन के ताल्लुक से अगर कहा जाए हाइड्रोफिलाई के अंदर तो पोलन ग्रेन्स लॉन्ग होते हैं, ठीक है, निडल लाइक वो होते हैं, सुई के जैसे वो होते हैं लॉन्ग, और वो अनवेटेबल है, वो गीले नहीं होते। क्यों नहीं गीले होते, उसके पीछे की वजह यह है कि उसके ऊपर एक कोट चढ़ा होता है, म्यूसिलेज का कवर जो है वो उसके ऊपर चढ़ा होता है। अब अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो घर में अगर सब्जी तरकारी आपकी आती होगी, फॉर एग्जांपल टमाटर अगर आता होगा या एप्पल अगर आपने देखे होंगे, तो अगर एप्पल को या टमाटे को अगर आप पानी में डुबो के अगर बाहर निकाल के उसको रख दे थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर की बूंदे जो है वो फिसल जाती हैं, ठीक है। क्यों फिसलती है? क्योंकि उसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, ठीक है, दैट इज सॉर्ट ऑफ म्यूसिलेज, इसी को क्या कहा जाएगा, म्यूसिलेज। वैसा ही पोलन ग्रेन के ऊपर भी कवर चढ़ा होता है जो प्रोटेक्ट करता है पानी से पोलन ग्रेन को। लैक ऑफ नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस, जाहिर सी बात है वाटर भी जो है वो अबायोटिक है, गैर जानदार है, तो पानी को भी नहीं मालूम कि रस की क्या अहमियत है और खुशबू की क्या अहमियत है, तो लिहाजा हाइड्रोफिलस प्लांट जो है वो अपनी एनर्जी जाया नहीं करते रस बनाने के लिए या खुशबू बनाने के लिए। तो रस और खुशबू, नेक्टर और फ्रेग्रेंस, ये दोनों भी चीजें जो है वो हाइड्रोफिलाई के अंदर एब्सेंट होती है, उनके अंदर नहीं मौजूद होती है। अब इसके दो सब टाइप्स हैं, एक है हाइपोहाइड्रोफिलाई, क्या हाइपोहाइड्रोफिलाई, और दूसरा है इपीहाइड्रोफिलाई। हाइपोहाइड्रोफिलाई बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की सतह के नीचे जब पॉलिनेशन होता है उसे कहा जाएगा हाइपोहाइड्रोफिलाई। इसका बेस्ट एग्जांपल है ज़ूस्टेरा। क्या एग्जांपल है? ज़ूस्टेरा, हाइपोहाइड्रोफिलाई। दूसरा सब एग्जांपल है इपीहाइड्रोफिलाई, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर जब पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा जब कंबाइन होते हैं पानी के सरफेस के ऊपर, तो उसे कहा जाएगा इपीहाइड्रोफिलाई। जब सरफेस के नीचे होता है हाइपोहाइड्रोफिलाई, सरफेस के ऊपर जब होता है इपीहाइड्रोफिलाई। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेलिसिनेरिया। ये एग्जांपल्स याद रखिए। ज़ूस्टेरा एग्जांपल किसका है? हाइपोहाइड्रोफिलाई, सरफेस के नीचे जब होता है। वेलिसिनेरिया ये एग्जांपल किसका है? इपीहाइड्रोफिलाई, सरफेस के ऊपर जब होता है, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स याद रखिए। अब नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसे कुछ प्लांट हैं जो एक्वाटिक होने के बावजूद, यानी कि जो पानी में रहने के बावजूद पानी की मदद से वहां पे पॉलिनेशन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप जान लीजिए। सम एक्वाटिक प्लांट्स आर एनिमोफिलस। एनिमोफिलस अभी हमने देखा हवा के जरिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी में रहने के बावजूद हवा की मदद से, विंड की मदद से वहां पे पॉलिनेशन होता है, ठीक है। कुछ जैसे एग्जांपल्स हैं पोटेमोगिटोन और हेलोगैरिस, ये दो एग्जांपल हैं, पोटेमोगिटोन और हेलोगैरिस। दीज आर द टू एग्जांपल्स बीइंग एक्वाटिक प्लांट, ठीक है। पानी में रहने के बावजूद उनके अंदर जो है वो पॉलिनेशन किसकी मदद से हो रहा है? हवा की मदद से हो रहा है। दोज आर एनिमोफिलस। सम एक्वाटिक प्लांट्स आर एंटेमोफिलस। पानी में रहने के बावजूद, एक्वाटिक प्लांट रहने के बावजूद पानी से पॉलिनेशन वहां पे नहीं होगा, वहां पे इंसेक्ट्स के जरिए पॉलिनेशन होगा, इसीलिए उनको एंटेमोफिलस प्लांट भी कहा जाता है। एग्जांपल लोटस यानी कि कमल का फूल, वाटर हाइसिंथ ये एक एग्जांपल है, और वाटर लिली। ये तीन एग्जांपल्स, तीन प्लांट ऐसे हैं जो पानी में रहने के बावजूद पानी की मदद से उनमें पॉलिनेशन नहीं होता है, बल्कि इंसेक्ट्स की मदद से उनके अंदर पॉलिनेशन होता है। तो आज हम लोगों ने दो एजेंट्स देखे पॉलिनेशन के, विंड की मदद से एनिमोफिलाई और वाटर की मदद से हाइड्रोफिलाई, ठीक है। अब इसके आगे के बायोटिक एजेंट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह देखने वाले हैं।
तो ये जो नोट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हटूंगा तो आप उसको पॉज करके अपनी नोटबुक के अंदर उसको कॉपी कर लीजिए, और जो हजरात ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह आगे से अपने कंटिन्यूअस लेक्चर जो है वो चालू रहेंगे। ठीक है, तो तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए।